सबसे बड़ा मुद्दा आतंकी मुद्दा होता है, लेकिन इस आतंक को पनाह देने के लिए और वहीं दूसरी ओर इस आतंकी को सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ा हाथ जिसका आता हुआ नजर आता है वो है पाकिस्तान। लेकिन इसी बीच आप सभी को एक बड़ी बात मैं आज बताने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत कश्मीर के अंदर चौकीबल से तंगधार की सबसे बड़ी जो पास है वह साधना पास है। वहां पर अभी टनल बनना बाकी है और इस टनल के चलते हुए अभी हमारे जवानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां पर आप सभी को बता दूं कि इस टनल के कारण 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जबकि इस 40 किलोमीटर के सफर को मात्र 6 किलोमीटर में ही तय किया जा सकता है अगर यह टनल बना दी जाए तो। लेकिन इसको पहले रोक दिया गया और उसके बाद में दोबारा से चालू करने के लिए अब इसके ऊपर लगातार मंथन जारी है। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर कर्नल देवानंद गुर्जर मौजूद है। कर्नल साहब, ये बताइए कि सबसे पहले जो पास बनाई जा रही है साधना पास, इस साधना पास से क्या कुछ फायदा होने वाला है और क्या इस साधना पास को बनाने के लिए अभी सरकार बोल रही है? मैं सबसे पहले नागरिकों को बताना चाहूंगा कि जो साधना पास जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ये कश्मीर के अंदर आता है, कुपवाड़ा जिला है। और कुपवाड़ा जिला के अंदर त्रेगाम से जब हम तंगधार की ओर जाते हैं तो एक ऊंचा पहाड़ आता है जिसका नाम साधना पास है। इसकी ऊंचाई करीब 11,000 फीट के ऊपर है। सर्दियों के अंदर 20 फीट से तक इसमें बर्फ जम जाती है और मिनिमम टेम्परेचर करीब -20-25 तक चला जाता है। और ये जब बर्फ गिरती है तो 6 महीने तक ये रास्ता बंद रहता है। कश्मीर के अंदर 4 मुख्य दर्रे हैं। एक दर्रा है बनियाल का दर्रा है, एक दर्रा है जोजिला दर्रा है, एक दर्रा है तंगधार दर्रा है और लास्ट चौथा एक अपना एक और दर्रा है, गुरेज दर्रा है। गुरेज का रास्ता बन चुका है, बनियाल का बन चुका है और जोजिला दर्रा पर काम चालू है। सिर्फ एक ही दर्रा है जहां पर काम चालू नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 1999 के अंदर यहां पर भारत सरकार जब वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे तो ये प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया था। इसका सैंक्शन करने के 2 कारण थे। पहले सामरिक दृष्टि से, क्योंकि सेना वहां पर आगे डिप्लॉयड है और वो टीठवाल एरिया जो भी आप में से इस इलाके की पकड़ रखते हैं, और वो सामरिक दृष्टि से इतना अहम है जहां कृष्ण गंगा बहती है और करीब 70,000 के आसपास हमारे वहां के नागरिक साधना पास के दूसरी ओर रहते हैं। मैं आपको इतना बता दूं, एक आंकड़ा कहता है कि करीब 5 से 6 वर्षों में 200 से 300 आदमियों की उस पास को सर्दी के दौरान क्रॉस करने में मौत हो जाती है, अवालांच के अंदर या बर्फ में दबने से, या कई कैजुअलिटीज हो जाती है, हाथ का कटना, हाइपोक्सिया, जो स्नो ब्लिजर्ड्स है उसके कारण। कर्नल साहब, अभी आप बता रहे हैं कि लगभग 40,000 लोग वहां पे मौजूद हैं। 70,000 लोग। तो उन 70,000 लोग आखिरकार कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे, क्योंकि ना तो कोई टनल बनी हुई है और ना ही वहां पे कोई जरूरी संसाधन उपलब्ध है। तो आखिरकार कैसे वो अपना मतलब जीवन यापन कर पा रहे हैं, क्योंकि ना तो वहां पे सरकार की तरफ से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 6 महीने तक इस रास्ते को बंद रखा जाता है जी। तो कैसे फिर? मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं। देखिए साहब, बाकी 3 दर्रे ये काम शुरू हो चुका है। 99 में सैंक्शन हुआ और इसका टेंडरिंग भी हो गया था। दुर्भाग्यवश 1990 मतलब 2 वर्ष पहले टेंडरिंग को कैंसिल कर दिया गया। रीटेंडरिंग का इंतजार है पहली बात तो। हमारी सरकार से आपके माध्यम से गुजारिश है कि वो रीटेंडरिंग शुरू की जाए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि 6 महीने तक वहां सेना या नागरिक कैसे थे। यही तो समस्या है जो भारत देश तक हम पहुंचाना चाहते हैं। मैं एक सैनिक होने के नाते मैंने उस इलाके में नौकरी की है, मैं समझ सकता हूं। हमारे साथ तो इमरजेंसी में सेना मौजूद रहती थी और हम भी अगर मौसम खराब हो गया तो हेलीकॉप्टर भी हमको लेके नहीं आ सकता। हमारे अंतिम संस्कार भी कई बार उसी इलाकों में करने पड़ते हैं। जहां तक सिविलियन नागरिकों का सवाल है, बड़ा कठिनाई है साहब। सर्दी के अंदर अगर राशन खत्म हो जाए, कोई तूफान आ जाए, आदमी बीमार हो जाए, तो प्रयास सरकार कर रही है जितना भी 6 महीने तक वहां स्टॉक करने का। पर ये मानता हूं टनल बनना अनिवार्य है आज के दौर में, और ये रीटेंडरिंग के कारण काम रुका हुआ है। तो मैं मानता हूं इन मौतों को बचाया जा सकता है। सामरिक दृष्टि से नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा, अगर पाकिस्तान के सैनिक उधर सर्दियों के दौरान मिलिटेंट्स बदमाशी करते हैं, जो फायरिंग होती है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने में आसानी रहेगी अगर ये टनल जल्दी से जल्दी बने। और मैं पूरे देशवासियों से, आपके चैनल से और पूरे सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हर एक दिन डिले अगर टनल बनने में होगा, चाहिए टेंडरिंग हो, चाहिए प्रोसेस हो, वो हमारे कम से कम एक व्यक्ति की मौत का जिम्मेवार है। क्योंकि हर दिन सर्दी में जो दिन आएगा, किसी न किसी तरीके से सैनिक हो, गैर सैनिक हो, नागरिक हो, नुकसान जरूर होता है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल तो ये उठ करके सामने आ रहा है कि जब इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है कि ये टनल नहीं बनाई जा रही, इसका टेंडर कैंसिल कर दिया गया और अब रीटेंडर की बात चल रही है, तो आखिरकार इसके अंदर
बात किसकी सामने रहेगी, किसकी वजह से इस टनल का काम रोका गया? क्या सरकार का इसके अंदर हाथ है या फिर किसी और का हाथ सामने आ रहा है? देखिए पुलकित जी, जहां तक ऐसे टनल के जो प्रोजेक्ट है, मैं मानता हूं कि सरकारें ही बनाती हैं, सरकारें अप्रूव करती हैं। मैं मोदी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने कश्मीर की तरफ जिस प्रकार ध्यान दिया, मैंने कहा 3 दर्रे आज तक टनल बन चुकी है। एक टनल तो अभी बनिहाल में नहीं बनी है साहब, एक टनल लेह लद्दाख के लिए हिमाचल की तरफ से बनी है। तो इसके अंदर कोई टेक्निकल कारण है, मेरी कोई चर्चा हुई नहीं किन्हीं अधिकारी से, पर मैंने उनको गुजारिश मेरे मंच के माध्यम से की है कि जल्दी से किया जाए। और मैं मानता हूं ये इसको देर सवेर इनको बनाना पड़ेगा, और ये डिले अब आज आपके चैनल पे आए तो बात जरूर दूर तक जाएगी और दबाव बनना चाहिए सरकार पे, और मोदी जी संज्ञान ले इस बात का, बहुत अनिवार्य। और हमारे होम मिनिस्टर साहब, आप भी जब विजिट करने गए थे तो मुझे हमारे टीम के सदस्यों ने बताया कि आपने वहां वादा किया था नागरिकों से, और वहां जितेंद्र जी आपने भी वादा किया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हमें टनल को बनाएंगे। हमारे लिए साहब सब सरकारें, नागरिकों के लिए कोई भी हो, आपने वादा किया पूरा करें। और मोदी जी आपसे हमें बड़ी उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं अगले महीने भर के अंदर, 2 महीने में आपकी जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और इसको रीटेंडरिंग आप जरूर करवाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए कर्नल साहब हमारे साथ में डॉक्टर जमील कुरैशी भी जुड़े हुए हैं, और वो सीधे कश्मीर से हैं, जो वहां की पूरी स्थिति का एग्जैक्ट लोकेशन के साथ में सब कुछ बता सकते हैं कि आखिरकार वहां पर क्या मुद्दा बना हुआ है और क्या कुछ वहां पे अभी स्थिति बनी हुई है। तो स्वागत है आपका जमील कुरैशी जी हमारे न्यूज चैनल के अंदर। डॉक्टर जमील, अभी आखिरकार वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां के जो नागरिक हैं वह काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं, और जैसा कि भी आपने सुना कि कर्नल साहब ने बताया कि सरकार इस ओर ध्यान भी दे रही है, लेकिन ध्यान देने के बावजूद भी अभी तक उस टनल पर कार्य नहीं किया जा रहा। सर मैं आपको ये चीज बता दूं, मैं खुद मतलब डॉक्टर जमील साधना टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से जो मीडिया स्पोक्स पर्सन एज इन इस मुद्दे को हम देश भर में ले जाने की सोच रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा प्रयास था यहाँ पे जयपुर के अंदर इस चीज को लेके आने का। और कर्नल देवानंद जी के मैं बहुत आभारी हूँ, उनके साथ मिलकर हम ये मुद्दा पूरे देश में उठाएंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। जो मैं आपको अभी वहां पे जो स्थिति है उसका ये है कि 2019 में जो टेंडरिंग हुई थी, डीपीआर टेंडर हुआ था, वो टेंडर होने के बाद जब वो टेंडर कैंसिल होने के बाद हमें नहीं पता कि सरकार के पास ऐसी कौन सी इश्यूज आए हैं जिसकी वजह से वो टेंडर जो है वो कैंसिल होना पड़ा। लेकिन कैंसिल होने के बाद कई लोग वहां पे गए, कई सरकारी जो मिनिस्टर्स हैं वो वहां पे गए और उन्होंने वादा करा कि हम इस चीज को जल्द से जल्द वापस से उठाने की कोशिश करेंगे। अब मेरे सरकार से कोई भी सरकार हो, मोदी जी हैं अभी पावर में है और उन्होंने कश्मीर के हित में मतलब बहुत अच्छे काम किए हैं, मतलब मैं उनका इस चीज का अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर जमील, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जैसे कि अभी वहां रहते हैं कश्मीर के अंदर और सब कुछ आप वहां की वस्तुस्थिति से वाकिफ भी हैं, तो आखिरकार वहां की जो जनता है वो 6 महीने तक क्या कुछ करती है जब वहां का रास्ता बंद रहता है? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है कि वहां 6 महीने की खाने पीने से लेकर के सारी व्यवस्थाओं को कैसे पूरा किया जाता है? क्या सरकार वहां पे ध्यान देती है आप लोगों की तरफ, या सरकार आप लोगों को वहां पे आकर के राशन सामग्री उपलब्ध कराती है, या क्या कुछ वहां पे मतलब व्यवस्था रहती है? मैं ये जानना चाहते हैं। सर व्यवस्था तो इस तरह है कि अगर किसी ने समर्स में, अगर किसी ने गर्मियों के मौसम में अगर कोई चीज स्टोर करी हुई है तो उसी का वहां पे यूज किया जाता है विंटर्स के दौरान। और अगर विंटर के दौरान हमारे पास सबसे बड़ी समस्या जो है इस टाइम पे वो है मेडिकेशन और हॉस्पिटल की फैसिलिटी से। एकमात्र एक हॉस्पिटल है वहां पे, अगर वहां पे किसी एक बीमार को एक सीटी स्कैन करने की भी जरूरत पड़ती है तो उसको भी 90 किलोमीटर दूर जाके, जो कि साधनाबाद से होकर रास्ता जाता है, गुजरना पड़ता है। और गुजरने के बाद जाके सिटी में जाके एक सीटी स्कैन भी एक बहुत छोटी चीज होती है जो कि आज यहाँ इन बड़े शहरों में हर 10 कदम पे, हर 1 किलोमीटर पे अवेलेबल है। हमारे 70,000 पॉपुलेशन वाले, 70,000 आबादी वाले एरिया में ऐसी कोई सुविधा अभी तक नहीं है। और अगर एक बीमार जो है वो क्रिटिकली थोड़ा बीमार हो जाता है और उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पे कई बीमारों की मौतें उसी घाटी के अंदर हो जाती हैं, क्योंकि कभी मौसम ठीक नहीं है तो आर्मी के पास सुविधाएं नहीं है, क्योंकि उनके अपने नौजवानों की सुविधाएं होती हैं, उनको हल करते करते जनता की सुविधाएं काफी हद तक रह जाती हैं। आज तक की जितनी भी सरकारें, लोकल सरकारें वहां पे आई, सबने आश्वासन दिलाए, सबने सारी चीजें करी, लेकिन कोई भी ऐसा मिनिस्टर, कोई भी ऐसा नेता वहां पे आज तक बिल्कुल इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे पाया या इस चीज को शुरू करा पाया हो। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अभी तक किसी ने शुरू नहीं करवाया, और हम जल्द ही उम्मीद करते हैं
कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और सरकार जल्द से जल्द इस साधना टनल को पूरा करवाने के लिए मदद करेगी, क्योंकि इससे वहां के रहने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि वहां पे जो जवान ऊपर इतनी पहाड़ियों पर जाकर के आतंकियों से मुठभेड़ करते हैं उनको भी काफी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस खास मुलाकात के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। मैं साधना टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन कैप्टन वली अहमद करना से बोल रहा हूँ। मैं अभी काफ़ी अर्सा से हमारी धरीना मांग चली आई है साधना टनल के लिए। तो एक बार इसका DPR टेंडर भी हुआ है जो कि 2019 में 2 जनवरी को इसका टेंडर हुआ और 3 जनवरी को जो है ये ओपन था। और उसके बाद में इसका किसी ने टेंडर डाला या नहीं डाला, लेकिन इसका जो है रीटेंडर हुआ। अभी तक उसके रीटेंडर का भी कोई पता नहीं चला। और बहुत बड़ा देश है हिंदुस्तान, एक बहुत बड़ा देश है। इस बहुत बड़े देश के अंदर अगर इसके लिए पैसे की मतलब गुंजाइश नहीं है तो बड़ी अफसोस की बात है। मैं गुजारिश करूंगा कि इतने बड़े देश, इतना बड़ा मुल्क होने के नाते और पैसे की कोई कमी नहीं है, तो हमारे करनाल के लोगों के लिए, करनाल की पब्लिक के लिए मेरी गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि टनल जो है जितना जल्दी हो सके और इसको टनल जो है इसको मंजूर किया जाए और इसका रीटेंडर किया जाए। क्योंकि मैंने अभी इससे पहले अपने जयपुर में कर्नल देवानंद साहब हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की है। एक केस उनके पास पहुंचाया हुआ है, फाइल उनके पास में भी है। हमारी फाइलें जो हैं अपने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के पास में भी है और अपने जो मर्कजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह साहब के पास भी है। मैं गुजारिश करूंगा सबसे कि हमारी ये जो है दरख्वास्त जो है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास तक पहुंचाई जाए कि वो इसके ऊपर ज़रा जल्दी से जल्दी गौर करें और इसके जो है हमारे टनल को पूरा करने की कोशिश करें। और ये टनल से हमारी बहुत सारी मुश्किलातें, बहुत सारी तकलीफ़ें जो हैं हमारे करनाल के लोगों की ये जो दूर हो सकती हैं।